संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित संजीवनी बूटी के बारे में बताया जाता है कि वो हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर आज भी मौजूद है। ये एक ऐसी दुर्लभ औषधि है जो मृत प्राय व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। मृत प्राय व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। आजकल संजीवनी बटी या बूटी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक टेबलेट है जो मुख्य रूप से विषाक्त पदार्थों, अमाशय को पचाने, पाचन में सुधार, बुखार, खांसी और संक्रमण के इलाज में उपयोग की जाती है। लेकिन संजीवनी बूटी का जो ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व है वो सभी जानते हैं, क्योंकि उस बूटी ने भगवान लक्ष्मण जी को जीवित किया था, पुनर्जीवित किया था। जब लक्ष्मण जी मूर्छावस्था में थे तो हनुमान जी ने उस पर्वत को उठाकर ले आए थे जिस पर संजीवनी बूटी थी, और उस पर्वत से सुषेण वैद्य जी ने जब उसको लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो गए। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग में समूची रामसेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुषेण को बुलाया। फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। मृत संजीवनी यानी मरे हुए को जलाने वाली, विशाल्यकर्ण यानी तीर निकालने वाली, संधानकर्ण यानी त्वचा को स्वस्थ करने वाली, तथा सवर्णकर्ण यानी त्वचा का रंग बहाल करने वाली। तो हनुमान जी बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए और पूरा पर्वत ही उठा लाया। इस प्रकार लक्ष्मण जी को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। संजीवनी बूटी को शिव ने शुक्राचार्य को बताया था संजीवनी का रहस्य, कि शिव की तपस्या करके शुक्राचार्य ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा कि संभव नहीं, लेकिन मैं तो संजीवनी विद्या के बारे में बता सकता हूँ। शुक्राचार्य ने उस बूटी की विद्या को सीख लिया, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने यह विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को इसका जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। तो मृत संजीवनी बूटी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्यु शैय्या से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि चमत्कारिक पौधा कौन सा है। इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध कर रहे हैं। धन्यवाद।